देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नौशबा, आपके यहां मास्क चाहिए थे, अंडरवियर भेज दिए थे चीन ने। अब भी उसके हाथों में खेलने से आपको गुरेज नहीं है? आपकी जिस वक्त आपने मुझे कॉल किया, मेरा ख्याल था कि शायद आपने मुझ पर रिसर्च किया, शायद आप जानते हैं कि मेरा जो पैगाम है, हमारा पाकिस्तान की जैसे इंडिया के अंदर आरएसएस माइंड के लोग, माइंडसेट लोग हैं जिनका एक्सट्रीम माइंडसेट है। मेरा ये ख्याल था कि शायद आप जानते हैं कि हम पाकिस्तानी सब लोग अमन पसंद, मेजॉरिटी लोगों की अमन चाहती है। हमारा हमसाया, हमने सदियां इकट्ठे गुजारी हैं। कौन से लोग थे पीछे, क्या वजूहात थी हमारे कॉन्फ्लिक्ट की? मेरा ये ख्याल था कि शायद आपके चैनल के ऊपर बैठकर हम किसी ऐसे तज्जिए पे निकल आएंगे जिससे शायद हमारी दोनों अवाम को फायदा हो, जिससे हमारी हुकूमतों के अंदर एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड आप रुक जाओ यहाँ। नहीं, ये सुन लो, आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक आदमी क्या कह रहा है, कितने अमन की बातें वो कह रहा है, वो सुन लो, फिर आपसे बात करेंगे हम। ये सुन लीजिए पहले। कौम आपकी मुंतज़िर है, आगे बढ़े और उन्हें मजलूम भाइयों के लिए जो है, बेटियों के लिए, वो आपकी बेटी है इमरान खान साहब, वो आपके भाई हैं, वो आपकी माँ हैं, वो आपकी बहनें हैं। वो सिर्फ मेरी हम लोगों की माएँ बहनें बेटी नहीं, आपकी भी उतनी हैं। आगे बढ़े ना। और वो उसको जो ये बात कहता है कि मौसम का हाल, इंशाल्लाह उसको हम दिल्ली का हाल, इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको। लाल किले पर अपना सबज परचम लहराएंगे। अब इतने अमन की बातें तो वाकई पाकिस्तान में ही हो सकती है ना नौशबा जी? मेरी बात सुने अभिषेक, देखें, आप अगर बात को हम जितना उलझाएंगे वो उतना उलझेगी बात। कम्युनिकेशन के लिए डायलॉग्स के ऊपर, जब मैं बारहा आपको कह रही हूँ कि हमें डायलॉग्स 2 वे होता है, डायलॉग्स 1 वे नहीं होता। पहली बात, इसका हल क्या है? देखिए, जिधर भी इस वक्त जो कश्मीरी हैं, आप ये देखिए कि उनके पास लॉकडाउन का, क्या आपको वो ट्विटर का अभी भी बात चल रही थी कि आपको ट्विटर का वो वाला हिंदुस्तानी है वो, हिंदुस्तानी, कश्मीरी नहीं नौशबा, हिंदुस्तानी है वो, कश्मीरी नहीं। वो हिंदुस्तानी है, कश्मीरी नहीं। आगे बात कीजिए। पाकिस्तान के झंडे के अंदर उनको लपेट के उनकी माओ ने उनको दफनाया है। आपको क्या याद नहीं है? वो बुरहान वानी का नाम याद नहीं है? कैसे वो शहीद हो, वो अपने आप को शहीद कहते हैं। और आपको हाफिज सईद का नाम याद है? हमको भी बुरहान वानी का नाम याद है। आपको सबीर भट्ट का नाम याद नहीं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। उसी फहरिस्त में अगला नाम है जिसमें हाफिज सईद को हम रखते हैं, उसी फहरिस्त के नाम गिना रही हैं आप। उसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं। वो भी आपके लिए, वो भी आपके पूज्य होंगे, उनकी भी तस्वीर लगा के अगरबत्ती लगाया करिए आप। हमारे लिए वो भी आतंकवादी है। अमेरिका ने खुद माफी मांगी है कि दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, दैट वाज अ रॉन्ग चॉइस। वो गलत एक उनका डिसीजन था कि शाहनवाज हुसैन साहब के पास मैं जाऊंगा। शाहनवाज हुसैन साहब, आप सुन रहे हैं, और मुझको नहीं लगता वहां किसी तरीके की सोच में तब्दीली की हमको उम्मीद भी करनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए, आप ये सब देखने के बाद हमें और कितना इंतजार करना है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में तिरंगा दिखाई दे हमें? ये मेरी आवाज आ रही है? आपने म्यूट किया हुआ है वहां से शायद मुझे। नहीं सर, आवाज आ रही है आपकी, कहिए। मैं डिबेट में हूं ना? बिल्कुल जी। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के एक लीडर को पार्टी के पहले तो एक मोहतरमा को आपने बुलाया है, और उससे पहले भी वो जो कह रही थी, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था और उन्हीं की ज़बान में देना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री को हम खुद लिखते हैं। क्या उनको मालूम नहीं कि हिस्ट्री, इस पाकिस्तान को हमने हिस्ट्री बना दिया? आप एग्री करती है कि नहीं करती है? बांग्लादेश बनाया उसको। आप इस तरह की जो बातें कर रही हैं, अमन और पाकिस्तान का कोई रिश्ता नहीं है। क्यों बातें बोल रही हैं? कुछ ऐसी बातें बोलिए जिससे सच्चाई नजर आए। पूरे दुनिया के टेररिज्म का हब आपका है। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ, पूरे तालिबान के लोग आपके यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। पूरे दुनिया में टेररिज्म होता है तो आपका मुल्क बदनाम होता है। पूरे दुनिया में जितना हमला होता है, सबसे नाम अगर किसी का पहला नाम लिखा जाता है तो आपका लिखा जाता है। पूरे दुनिया के अंदर आज आपके ऊपर बैन लगने की कोशिश हो रही है। लोग देख रहे हैं कि आप पूरे दुनिया के लिए खतरा हैं। आप हमें कहते हैं हम हमसाया हैं। आप अगर टेररिज्म का राग नहीं छोड़ेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। जवाब दिया है हमने, सर्जिकल स्ट्राइक करके भी जवाब दिया, एयर स्ट्राइक करके भी जवाब दिया। आपको कोरोना से लड़ना है, आप लोगों के खैरात ज़कात पे तो आपका मुल्क चल रहा है। की आवाज मत खोलिए, जब शाहनवाज जी अपनी बात पूरी कर लें तब उनकी आवाज खोलिएगा। एक बार कह रहा हूं, आप अरब कंट्री और चाइना के खैरात ज़कात पे ये मुल्क चल रहा है आपका। आपकी इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है,
आप चाइना से मांगकर हम पर गोले चलाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। आप हर बार हारे हैं, हर बार हारेंगे। और अब पूरे इस्लाम के नाम पर आपका मुल्क कलंक हो गया है, पूरे दुनिया को आपने बदनाम कर दिया है, टेररिज्म का हब बना दिया है। और आपके जम्मू कश्मीर जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं, झंडा लहराएंगे लाल किला पर। ये सब ख्वाब देखना बंद कीजिए। हमारा ही वीर अब्दुल हमीद था, बख्शी साहब आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। पैटर्न टैंक तोड़ दिए थे। इस तरह की जबान मत बोलिए। अगर आपको उम्मीद है कि बंसल जी की बात से आपको मुश्किल होती है तो बख्शी साहब की बात समझ जाइए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।